हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी इतनी पसंद आ रही है। और हाँ, किसी ने मुझसे इसमें पूछा था कि क्या ये वो वन नाइट स्टैंड करता है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। हाँ, सिर्फ वो अपनी इमेज बेट करने के लिए वो लड़कियों को किसेस करता है। बाकी वो आज तक किसी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ है। सो डोंट वेरी, जो कुछ होगा जान और ईबो के बीच ही होगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब ईबो पहली बार जान को देखता है तो बस पागलों की तरह उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन जान उसे इग्नोर करके उसके सामने से चला जाता है। चैंग और ईबो दोनों क्लास में जाते हैं। ईबो क्लास में तो था, लेकिन उसका दिल बस जान के बारे में ही सोच रहा था। वो बस जान के बारे में ही सोचे जा रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है, वो कौन सी क्लास में है, वो कौन सी ईयर में है। बस वो यही सोचे जा रहा था। ये सच है कि वो कॉलेज का सबसे बैडेस्ट बॉय है, लेकिन बैडेस्ट होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन आज ईबो क्लास में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो बार बार जान जान के बारे में ही सोचे जा रहा था। चैंग ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है, ईबो क्या है, कहाँ है तुम्हारा फोकस, क्या सोच रहे हो तुम। तभी वो अपने सेंस में आता है और कहता है, चैंग से कहता है, मैं कुछ भी नहीं। तभी चैंग कहता है, ईबो तुम जानते हो ना, सर क्लास में है और तुम्हें हो क्या गया है आज, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो। जहाँ ईबो तो कुछ भी जवाब नहीं देता। वो चैंग से कहता है, चैंग मैं बाहर जा रहा हूँ। चैंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज ईबो को हुआ क्या है, वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। वो ईबो से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो जानता है अगर ईबो ने एक बार इग्नोर कर दिया तो वो दोबारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। इसलिए बेचारा चैंग वो चुप हो जाता है। तभी ईबो अपनी चेयर से उठ के खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। वह बस एक बार जान को देखना चाहता था। वो जान को देखने के लिए इतना पागल हो रहा था कि वो क्लास में भी फोकस नहीं कर पा रहा। इसलिए वो बहुत इरिटेट होता है और क्लास से बाहर चला जाता है। चैंग ऐसे ईबो को जाते हुए बस देखता हुआ रह जाता है और वो मन में सोचता है आखिर आज ईबो को हो क्या गया है। तभी हम ईबो को देखते हैं। वह बस बाहर जाता है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है, बस ये सोचकर कि कहीं तो उसे जान दिखेगा। तभी वो वॉशरूम में दिखता है और वॉशरूम में अंदर जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में अंदर जाता है उसे वहां जान दिखता है, जिसे देखकर ईबो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से जान के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जान ईबो को अपने सामने देखता है तो एक पल के लिए तो वो बहुत बहुत ही शॉक हो जाता है, लेकिन दूसरी पल खुद को संभालते हुए बहुत अनोइंग सा फेस बनाता है और ईबो से कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ईबो स्माइल के साथ जान को देखता है और कहता है, वही, अच्छा लोग वॉशरूम में क्यों आते हैं। जान कहता है, ठीक है, तो जिस काम के लिए आए वो करो, मेरे सामने क्यों खड़े हो गए हो। ऐसा कह के वो ईबो को अपने सामने से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो कहाँ हिल रहा था, वो तो हिल भी नहीं रहा था। उसकी नजरें तो बस जान के लिप्स को देखे जा रहा था। उसकी नजरें तो बस जान के लिप्स पर थी। जान ईबो को अपने सामने से धीरे से साइड करता है। एक पल के लिए तो ईबो को कुछ समझ नहीं आता और वहां से जाने लगता है। जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का ऐसा क्यों है। तभी ईबो सडनली जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे वहीं उस वॉशरूम की दीवार के सहारे पिन कर देता है। जान ईबो के इस रिएक्शन से पूरी तरह डर जाता है। जान ईबो से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। तभी ईबो जान के नीचे की तरफ झुकता है और जान के लिप्स को किस करने लगता है। जान तो पूरा शॉक हो जाता है। उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है।
और ईबो ईबो जान को ऐसे किस कर रहा था जैसे ये उसकी कोई बहुत फेवरेट चीज है जो उससे पता नहीं कितने सालों बाद मिली है। इसलिए ईबो जान को बहुत बुरी तरीके से उसकी लिप्स पर सक लिक किए जा रहा था। थोड़ी देर तक वो जान को इसी तरह किस करता रहता है और जान जान शॉक हो जाता है। वो तो पूरा फ्रीज हो चुका था, उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट ही नहीं था। वो तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो को देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर में ही जान अपने सेंस में आता है और ईबो को खुद से दूर पुश करता है। जैसे ही जान ईबो को पुश करता है, ईबो धीरे से जान से थोड़ा दूर होता है और जान खींच कर ईबो को एक स्लैप लगाता है। ईबो को तो एक बहुत बुरा झटका लगता है, वो भी जोरदार। वो अपने चिक्स पर अपना हाथ घुमाता रह जाता है। ईबो से जान ईबो से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो तुमने मुझे किस किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे किस करो? ईबो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हुआ? क्यों ईबो जान से कुछ भी नहीं पा रहा था। ये तो पहली बार था जब ईबो चुपचाप खड़ा होकर किसी की गुस्से से इस तरह की बात सुन रहा हो या किसी को ईबो को थप्पड़ मारा हो, क्योंकि आज तक ईबो के पेरेंट्स ने भी कभी ईबो को थप्पड़ नहीं मारा है। पर जैसे ईबो को तो जान के उस थप्पड़ से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जान कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो कॉलेज की लड़कियां हूँ जो तुम्हारे चारों तरफ घूमती हैं? समझे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गे हूँ? बिल्कुल नहीं, समझे तुम। और आइंदा मुझे टच करने की कोशिश मत करना। और बहुत सारी बातें सुनाकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ईबो जान को जाते हुए बस देखता रहता है। वह जान से कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जैसे ही जान वहां से जाता है, ईबो अपने होश में आता है और सोचता है उसने अभी ये क्या किया। वो जल्दी से अपना सर पकड़ लेता है। वो अपने आप से कहता है, मैं क्या पागल हो गया हूँ? सच में मैं क्या कर रहा था? मैं कोई गे नहीं हूँ और ना ही मैं बाई शख्स हूँ। मुझे तो लड़कियां पसंद है, फिर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने उसे किस किया? बिल्कुल नहीं, सच में मुझे कुछ तो हुआ है। मैं क्या कर रहा था? मैं ऐसा तो नहीं हूँ। लेकिन तभी वो अपनी लिप्स को टच करता है जिस पर जान का सलाइवा अभी तक लगा हुआ था। वो अपनी लिप्स पर अपनी फिंगर फिराते हुए कहता है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट थे। उसके लिप्स कितने रेड थे और एकदम सॉफ्ट, ऐसे तो किसी लड़की के भी नहीं होते। मैंने बहुत कंट्रोल किया, पर मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं अपना कंट्रोल क्यों खो देता हूँ? मुझे क्या हो जाता है उसे देखकर? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने बहुत लड़कियों को किस किया है, लेकिन आज तक ऐसा फील किसी के साथ नहीं हुआ जैसा मुझे उस लड़के को किस करके हुआ। और फ्रेंड्स, अभी तक ईबो जान का नाम तक नहीं जानता है। तभी तो वो सिर्फ उस लड़के को ही कह के अपने मन में सोचता है। तभी वो अपने गालों को फिर से पकड़ता है और दबदबाने लगता है और कहता है, क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वो कहता है, मैं सच में पागल हो गया हूँ। तभी वह वहां लगे मिरर के सामने जाता है और अपने आप को उस मिरर में देखता है और अपने रेड चिक्स पर हाथ घुमाता है और एक स्माइल करता है। वो देखता है कि जान ने जिस उसके चिक्स पे थप्पड़ मारा था वो पूरी तरीके से रेड था। लेकिन ईबो को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो बहुत स्माइल कर रहा था और फिर से अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, पर ये सच में बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो फिर से कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं सच में पागल हो गया हूँ। तभी वो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता है और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब हम जान को देखते हैं। जान ने जब ईबो को स्लैप लगाया था, स्लैप लगाने के बाद जब जान वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। वो जल्दी से अपना क्लास में जाता है, अपना बैग लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है।
जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम लिविंग एरिया में बैठी थी। वो जान को जैसे ही देखती हैं, वो जान से कहती हैं, जान बेटा तुम आ गए कॉलेज से, कैसा था बेटा तुम्हारा फर्स्ट डे? जान अपने आप को थोड़ा संभालते हुए अपनी माँ की तरफ एक फेक स्माइल करता है और कहता है, मॉम बहुत अच्छा था। तभी उसकी मॉम कहती है, और कॉलेज कैसा है बच्चा? तो वो कहता है, मॉम कॉलेज भी बहुत अच्छा है। तभी जान की माँ जान की आंखों की तरफ देखती हैं जो रेड हो रही थी। तभी उसकी माँ थोड़ी वरिड हो जाती है और कहती है, जान क्या हुआ है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? जान कहता है, नहीं मॉम, तो तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं? जान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, शायद बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, इस वजह से शायद मेरी आंखें रेड हो गई हैं। तभी जान की मॉम कहती हैं, ठीक है, अगर कोई बात है तो जान मुझसे छुपाना मत, समझे तुम? जान अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तभी उसकी मॉम कहती है, ठीक है, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। जान ओके कहता है और अपने रूम में चले जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, वो अपने रूम का जल्दी से डोर क्लोज कर लेता है और अपने बैग को वहीं रखे सोफे पे फेंक देता है और जाके बेड पे लेट जाता है। वो कहता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझे किस किया, उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। वो बहुत मीन है और डिस्गस्टिंग, कितना गंदा था वो। मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है और वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है, वो अपने आप को मिरर के सामने देखता है तो वो अपने लिप्स को देखता है। जैसे ही वो अपने लिप्स को मिरर में देखता है, उसे ईबो का वो किस याद आने लगता है। जान मिरर में अपने और ईबो के उस किस को देखे जा रहा था, उसे बस वही दिख रहा था। जान अपना सर पकड़ लेता है। जान को दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो उसे कभी नहीं हुई थी, जो उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब है क्या। वो तभी मिरर की तरफ देखता है और अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? उसने मुझे किस किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है और जल्दी से अपना फेस वॉश करता है। अच्छे से खुद को क्लीन अप करके वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद तभी उसकी मॉम बाहर आती हैं और उसके रूम को नॉक करती हैं। वो जल्दी से अपना डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम स्नैक्स लेके आई हैं। वो अपनी मॉम के साथ स्नैक्स एंजॉय करता है और बहुत सारी बातें करता है। वहीं हम ईबो को देखते हैं। ईबो जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे चैंग मिलता है। चैंग ईबो को देख के कहता है, ईबो तुम्हें क्या हुआ है? ईबो कहता है, कुछ नहीं। तभी चैंग कहता है, तुम्हारा फेस और तुम्हारा ये चिक्स इतना रेड क्यों है, जैसे किसी ने बहुत तेज स्लैप लगाया है। ईबो सच बताओ, आगे चल क्या रहा है? और तुम आज क्लास में भी बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। ईबो मुझे सच सच बताओ, ये सब हो क्या रहा है? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि सच में मैं जानती हूँ आज बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। इतना पार्ट भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर।